नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं ARS6 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। फकीर मोहम्मद खान ने गुरेज में बीजेपी की जीत पर भरोसा जताया। उत्तरी कश्मीर गुरेज से मीर आतिफ की रिपोर्ट। मीडिया से बातचीत के दौरान फकीर मोहम्मद खान ने विश्वास जताया कि गुरेज के लोग अब आगामी चुनावों में भाजपा का समर्थन करने के लिए दृढ़ हैं, जिससे क्षेत्र में पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी। खान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सुरंग पर 98% काम पूरा हो चुका है और शेष कागजी कार्यवाही को जल्दी अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने एक समर्पित भर्ती अभियान के माध्यम से गुरेज के बेरोजगार युवाओं के लिए विशेष नौकरी के अवसरों की भी घोषणा की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने गुरेज में पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना पर जोर दिया, जिसका लक्ष्य क्षेत्र की पूरी क्षमता को उजागर करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास लाना है। गुरेज के अंदर हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब लगे हैं इसमें इस वक्त रात दिन मेहनत कर रहे हैं और हम डोर टू डोर इस वक्त कंपेनिंग कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह रहमान जहाँ भी जाते हमारा अच्छा रिस्पांस मिलता है, इम्प्रूवमेंट चल रही है। तो कुछ दिनों तक हम इंशाअल्लाह रहमान ये डोर टू डोर कंपेनिंग ख़त्म करेंगे और इसके बाद आगे शुरू करेंगे दूसरी तरह के जितने भी कंपेनिंग है हमारी वो शुरू कर देंगे। खान साहब, अगर आप गुरेज से जीत हासिल करते हैं तो अवली तरजीह में क्या क्या गुरेज के लिए आपने सोचा है? गुरेज का मैं ये बताऊंगा कि गुरेज अभी भी हम ज़ीरो से हमें शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि गुरेज में जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं हमें यहाँ के खासकर विंटर को हमें देखना है। विंटर में हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं जब स्नोफॉल हो जाता है, उन चीज़ों को देखकर हमें, बेशक हमने पिछले 2-3 बरसों में यहाँ जहाज़ अवेलेबल रखा, कोई पेशेंट होता है या पैसेंजर्स वगैरह जो भी होते हैं उनको एवाक्यूएट करते हैं हम टाइम पर, लेकिन उसी से हमें मसला हल होने वाला नहीं है। हमारी प्रायोरिटी होगी यहाँ पर टनल की, और इंशाअल्लाह रहमान ये मेरा एक मकसद भी है और एक तमन्ना भी है कि जब तक हमें टनल नहीं हो जाता है तब तक हम एक तरह के उस पिंजरे में बंद हैं। टनल होने के बाद हम बाकी वर्ल्ड के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगे, स्टेट के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगे और हमारी जितनी मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन में हम बांडीपोरा से गुरेज तक का जो डेस्टिनेशन है ये कुछ ही घंटों में तय कर पाएंगे। ये मेरी सबसे अवलीन प्रायोरिटी होगी। और सर, गुरेज के जो नौजवान है, बेरोजगार नौजवान, उनके लिए क्या कुछ रखा है आपने अपने मैनिफेस्टो में? गुरेज के नौजवान जो हैं हमारे, जो बेरोजगार हैं, देखिए गुरेज के अंदर हमारा जो भी लड़का या हमारी बेटी जो भी पढ़े लिखे होंगे, ये उनके वालिद अपने कंधे पर पत्थर उठाकर या गले में रस्सी डालकर मजदूरी करके पढ़ाया, उन्होंने वहाँ तक हमारे बच्चों को पहुँचा दिया। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 18 साल में इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी कि यहाँ पर हम कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करवा देंगे, कुछ भर्तियाँ भी करवा देंगे और इंशाअल्लाह रहमान यहाँ का जो हमारा ये बेरोज़गारी का सिस्टम है इसको मिनिमाइज़ करने की हमारी कोशिश होगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवान लड़कों का, हमारी बेटियों का, लड़कियों का उनको हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। और यकीनन मैं ये पब्लिक को, यहाँ के अवाम को कहना चाहता हूँ कि ये हमारी प्रायोरिटी में शामिल है और इंशाअल्लाह रहमान ये करके हम दिखाएंगे। सर, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो यहाँ से कंस्टिट्यूंसी से लड़ रहे या सीनियर लीडर है नज़ीर अहमद गुरेजी ने नॉमिनेशन फाइल की, उसके बाद एक तकरीर के दौरान उन्होंने आपको तनकीद का निशाना बनाया है और ये भी कहा कि इस बार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी मिकदार के साथ यहाँ से जीत हासिल करेगी। किस तरीके से बयान को देखते हैं? ये जो उन्होंने नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। ये पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए, एक सियासी लीडर स्टेज पर खड़ा होकर उल्टा सीधा बोले, तो ये तो उनको शर्म आनी चाहिए। तो साथ ही साथ जो मैदान में उतर जाते हैं वो हर एक दावा करता है कि मैं ही जीत रहा हूँ, मैं ही जीत रहा हूँ। 100 वोट वाला भी कहता है कि मैं आज आगे आने वाला MLA मैं ही हूँ। लेकिन अब जो टाइम है, अब जो दिन है वो ख़त्म हो रहे हैं, थोड़ा ही टाइम रहा। 8 तारीख को आप लोगों को खुद मालूम हो जाएगा कि यहाँ से जीत किसने हासिल की इंशाअल्लाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARS6 न्यूज़।